दोस्तों गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो जैसे ही गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो गर्मियों वाले प्लांट्स की तैयारी हमको शुरू कर देनी चाहिए। और ये बसंत का जब सीज़न आता है तो ख़ुद ही हमारे जो गर्मियों वाले प्लांट हैं उनके ऊपर बाहर आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारी बेल है ट्रम्पेट क्रीपर यानी टिकोमा वाइन। और इसके ऊपर देखें कि आप जैसे ये सर्दी का सीज़न शुरू हुआ तो ये बिल्कुल एक लकड़ी की तरह, सूखी हुई लकड़ी की तरह बच जाती है। और जैसे ही अब ये गर्मी का सीज़न शुरू हुआ तो हरे हरे पत्ते इसके ऊपर निकलना शुरू हो गए हैं। आप देखें कि पूरी बेल के ऊपर नीचे की साइड से ही यहाँ से आप देखें कि पत्ते निकलना शुरू हुए हैं और ऊपर तक ये पूरी बेल के ऊपर अब पत्ते आने लगे हैं। तो अब हमको करना क्या है, किस तरह से अपनी ट्रम्पेट क्रीपर की केयर करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम आने वाले वक्त में बहुत अच्छी तरह से अपनी बेल के ऊपर फूल पा सकें और अपनी बेल को अच्छी तरह चला सकें। दोस्तों सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये बेल हमने गमले में लगाई हुई है, क्योंकि अक्सर यही सवाल होता है कि ये बेल गमले में लगाई जा सकती है। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता ही रहता है। हालांकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी इस पर ये क्वेश्चन आता रहता है कि ये बेल गमले में लगाई जा सकती है। तो आप देखिए कि ये बेल गमले में लगाई गई है और ये 12 इंच का गमला है। और पिछले साल आपने देखा होगा कि इसके ऊपर कितनी अच्छी तरह फ्लावरिंग हुई थी और अब के भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये 12 इंच के गमले में हमने बेल लगाई है और इसके अंदर हमने ठीक ठाक मात्रा में खाद, जो कंपोस्ट खाद होता है, गोबर का खाद, वो मिलाया है। यानी जितनी हमारी मिट्टी है उसका 30 से 40% के आसपास खाद मिलाया है। और थोड़ा बहुत कोकोपीट भी इसलिए मिला लेते हैं जिससे कि गर्मी में जो नमी है मिट्टी की उसको होल्ड करके रखे, पानी को होल्ड करके रखे। तो इसमें थोड़ा कोकोपीट भी हम मिला लेते हैं, क्योंकि गर्मियों का प्लांट है तो गर्मियों के प्लांट को पानी भी चाहिए होता है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि इस प्लांट बेल को अगर हम सही तरह से चलाना चाहते हैं तो हमको इसकी कोई भी हाइट जो है वो फिक्स कर लेनी चाहिए, उससे बहुत अच्छी आपकी बेल चलेगी। जिस तरह आप देखेंगे कि यहाँ तक ये हमारी जो बेल है लगभग 6 फीट की हाइट तक यहाँ पर चली गई है और इसके ऊपर से हमने फिर बेल को यहाँ से कट कर दिया है। ये आप देखेंगे कि यहाँ से बेल को हमने कट कर दिया है। अब जो इसके ऊपर पूरी ग्रोथ होगी वो इतने ही एरिया के अंदर होगी, तो इतने 6 फीट के एरिया में ये बेल स्टेबल बनी रहेगी। और यहाँ पीछे से 2-3 जगह से हमने इसको यहाँ पर सपोर्ट भी दी है। इस तरह से कील की मदद से, आप कहीं की मदद से अपनी बेल को सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ख्याल रखें कि जब बेल चलती है तो दीवारों से बहुत बार चिपक जाती है, तो जितना कम हो सके बेल को दीवार से उतना कम चिपकने दें। हाँ ये है कि मोटे वाला तना जो है अगर वो पीछे चिपक जाता है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नई ग्रोथ होती है, बारीक शाखाएँ होती हैं, अगर वो दीवार से चिपकी रहती हैं तो उनके ऊपर फूल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि बेल के ऊपर पत्ते तो आते रहते हैं। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारी बेल की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, पत्ते बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो उसकी वजह यही होती है कि आपकी बेल दीवार से चिपक कर चल रही होती है, तो सिर्फ पत्तों की ग्रोथ होती है, फूल नहीं आ पाते। तो इस बात का आप ख्याल रखें। और दोस्तों अब जो मेन बात ये है कि ये बेल हमने लगाई है, उसका सीज़न अब शुरू हो चुका है, तो अब हमको कुछ खाद वगैरह इसमें देने होंगे जो सीज़नल हमको देने होते हैं। तो इसमें हम कंपोस्ट खाद देंगे और कुछ जो मिक्सचर है खाद के वो डालेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी मैं, आप देख रहे हो कि हमारी मिट्टी बेल की काफ़ी सूखी हुई है, इसमें अच्छी तरह एक बार पानी डाल देता हूँ और 1-2 दिन में जब मैं इसमें खाद दूँगा तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी मुझको थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो रहा है, इस वजह से मैं कई प्लांट के ऊपर सही से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मार्च के महीने में ही, आधे मार्च में हमको खाद दे देना चाहिए था, ताकि अब तक इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट बेल का हो चुका होता और ग्रोथ काफ़ी और आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन फिर भी अभी अब काफ़ी वक्त है, आप चाहें तो अब अप्रैल के महीने में भी पूरी तरह से बेल को अपनी आने वाले सीज़न के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ ख़ास बातें थी ट्रम्पेट क्रीपर के बारे में। और आने वाले वक्त में जो जो आपके सवाल होंगे इस बेल के बारे में, किसी प्लांट के बारे में, मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ या उनके जिस तरह भी हो सके उनके सवालों के जवाब दूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।